नमस्कार साथियों, मैं सीखों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप सीख चुके हैं 9 तक डिविजिबिलिटी का नियम। और इससे पहले के लेक्चर में जो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं उसमें भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। और दोस्तों, आप क्या सीख चुके हैं? चिन्हों का जोड़ना और घटाना और गुणा और भाग। ये चीज़ें हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में सीख चुके हैं। दोस्तों, आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम 11 की डिविजिबिलिटी पे डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आइए इसके रूल्स को पहले देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे जो भी अपडेट हो वो आपको मिलता रहे। आइए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ हम नियम देख लेते हैं। तो नियम दोस्तों, किसी संख्या में सम स्थान पर पड़ने वाली संख्याओं का योगफल करते हैं और फिर विषम स्थान पर पड़ने वाली संख्याओं का योगफल करते हैं। फिर जो संख्या अधिक हो उसमें से कम वाली संख्या को घटा दिया जाता है। यदि प्राप्त संख्या 11 से विभाजित हो तो दी गई संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये दोस्तों 11 की विभाज्यता का नियम है। तो नियम को दोस्तों याद हो या ना याद हो, मैं यहाँ सवाल के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको करना है। यहाँ सम विषम प्लेस में कई बार दिक्कत हो जाती है दोस्तों, इसलिए ये जो सवाल दिया गया है दोस्तों, अब हम उसी नियम को समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये 9, 8, 6, 2, 4, 5, 7 है तो आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों? सबसे पहला काम करना है, अब यहाँ सम प्लेस विषम प्लेस आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कई बार कुछ लोग जो है सम और विषम संख्याओं का योगफल करने लगते हैं। तो सम प्लेसेस विषम प्लेसेस आपको याद ना हो तो कोई बात नहीं है दोस्तों। आपको क्या करना है, सीधे अल्टरनेट क्रम। अल्टरनेट क्रम का मतलब होता है दोस्तों एक अंक को छोड़ करके। जैसे यहाँ पे 9 है तो 9 के बाद अब यहाँ 8 को छोड़िए, 6 पे जाइए, फिर एक अंक छोड़िए, यहाँ पे आइए, फिर एक अंक छोड़िए, यहाँ पे आइए। तो यहाँ डिजिट कौन से पड़े दोस्तों? 9 + 6 + 4 + 7, यानी कि अब इनका जो है योगफल अल्टरनेट क्रम में आपको जोड़ लेना है। 9 6 15, 15 4 19, 19 7 26 आ गया दोस्तों। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो अंक बचा है उनको भी उसी क्रम में ऐड कर लीजिए। तो कितना बनेगा? 8 + 2 + 5, इसका योगफल क्या आएगा दोस्तों? 15 आ जाएगा। अब आपके पास दो नंबर आ गए दोस्तों, एक 26 आ गया, एक 15 आया। तो कौन सा नंबर ज्यादा है? 26 ज्यादा है, 15 कम है। तो 26 में से 15 घटा दीजिए दोस्तों, ये आएगा 11। अब आप यहां देखिए 11 से क्या हो जाएगा? 11 1 जा 11, 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो इसलिए ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि दोस्तों जब आप डिफरेंस करेंगे ना तो या तो 0 आएगा या 11 आएगा या 22 आएगा या 33 आएगा। अगर 11 से विभाजित होगा नंबर तो ज्यादा से ज्यादा केसेस में 0 आता है, 11 आता है। रेयर केस में दोस्तों 22 और 33 आता है। यानी कि आपको इसी क्रम में दोस्तों करना है। आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दोस्तों आपके सामने देखिए, यहाँ पे कौन सा आ गया? 9 4 0 0 8 6 2 9। यहाँ भी ऐसे अल्टरनेट क्रम आप करते चलिए दोस्तों। अब ऐसे करेंगे तो आपके पास देखिए 9 आया प्लस 0 आया प्लस 8 आया प्लस 2 आया, तो 9 8 17 2 19 आ गया दोस्तों। सेम तरीके से अब जो अंक बचे हैं इनका योगफल कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे 4 + 0 + 6 + 9, ये भी आएगा 19। अब देख रहे हैं दोस्तों कितना आ गया? ये 19 में से 19 घटा देंगे, ये 0 आया और 0 11 से विभाजित है, इसलिए दिया गया नंबर भी 11 से विभाजित हो जाएगा। मैंने कहा डिफरेंस 0 आ सकता है, 11 आ सकता है, 22 आ सकता है, 33 आ सकता है, ये दिमाग में रखिए। आइए थर्ड एग्जाम्पल को देख लेते हैं दोस्तों। थर्ड एग्जाम्पल आपके सामने है 8 2 0 4 8 5 9 5 8 और 6। अल्टरनेट क्रम में यहां पर भी ऐसे दोस्तों जाइए और अल्टरनेट क्रम के अंकों का योगफल कर लीजिए। 8 + 0 + 8 + 9 + 8, तो 8 या 24 और 24 9 37 आएगा दोस्तों। इसके बाद सेम जो है जो नंबर बचे हैं इनका योगफल कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 2 + 4 + 5 + 5 + 6। अब इसका योगफल करेंगे, 5 5 10 और 6 4 10, ये आ गया दोस्तों 22।
अब यहाँ अगर 33 में से 22 घटाएंगे दोस्तों तो 11 आएगा। 11 11 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, इसलिए दिया गया नंबर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 से विभाजित हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज और समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो 11 की डिविजिबिलिटी पे बनता है। एक एग्जाम्पल दोस्तों हम और देख लेते हैं, बाकी आप जो है सवाल पहले देखिए दोस्तों, पहले आपको डिविजिबिलिटी आना चाहिए। यहाँ पे अल्टरनेट क्रम में अगर जोड़ेंगे दोस्तों ये कितना आ जाएगा, देखिए 8 8 8 8 24 24 6 30 30 1 31, इसका योगफल आ गया। सेम तरीके से यहाँ कर लीजिए दोस्तों, ये 8 8 16 16 4 20 आ गया। अब इसको भी आप माइनस कीजिए तो 11 आएगा, 11 11 से विभाजित। तो ये दोस्तों जितने एग्जाम्पल लिए गए हैं 11 की विभाज्यता पे लिए गए। आशा करते हैं कि दोस्तों आपको जो है समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आता है दोस्तों आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपके कमेंट के अनुसार वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप मैथ के बेसिक को एकदम क्लियर कीजिए, और ये चैनल बनाने का मकसद ही है दोस्तों कि आपका बेसिक क्लियर हो, जिससे आपको मैथ सीखने में कोई समस्या न हो।